कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट नवाए सूबों की जगह मुझे लगता है किश्तवाड़ सरकूट में बांटा गया। अगर उनके लीडर जो है उनकी पतलून गीली होती है तो हमें बताए, मैं खुद पार्डर से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं और अनकंडीशनल। एक सोची समझी साजिश के तहत मांडवाली कर पार्डर सीट में नॉन लोकल कैंडिडेट को खड़ा किया गया ताकि वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनके दोस्तों को फायदा मिले। हमारी किताब जो है बहुत खुली किताब है। मैंने अभी किसी साथी से कहा कि किश्तवाड़ में सबसे बड़ा मसला जो है, सबसे बड़ी डिमांड जो है वो आज़ादी की है। हम उस आज़ादी के लिए लड़ने निकले हैं, सर पे कफन बांध के निकले हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत और ताकत दी तो लोगों को आज़ाद जरूर करवाएंगे। आज़ाद बीजेपी के राज से, बीजेपी की करप्शन से, यहाँ के बाबूवाद से, बेरोजगारी से, यहाँ का जो आसामी पूंजी है उनकी तरफ से जो लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो कंपनियां यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट की हों या हाईवे पे काम कर रही हूं उनकी तरफ से जो नौजवानों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उस सब से हम आज़ादी के लिए निकले हैं और सर पे कफन बांध के, दिल में वलवला, हिम्मत रख के, ईमानदारी और दयानतदारी से हम निकले हैं। बाकी इंशाल्लाह जो लोगों का फैसला होगा वो हमारी सराह। सर, नौजवान जो है वो काफी आपके साथ जुड़ता जा रहा है क्योंकि कई दिनों से लगातार आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया वो हमारी जनरेशन जो है वो तबाह हो गई है चिराग में। हम अगर आप देखें, हमारे जो बाप दादा थे वो इन बड़े पूंजीपतियों के जो है दरवाजे पर बैठते थे कि हमें रोजगार मिले। उनको रोजगार तो नहीं मिला लेकिन वो इस दुनिया से चले गए। फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन आया जिसमें हमारे चाचा बाप वो लोग इनके पीछे पीछे चले, यहाँ के सियासतदानों के, कि रोजगार मिले, किश्तवाड़ का मसला खत्म हो। उनको भी नहीं मिला, वो भी ओवर एज हो गए, वो मजदूरी करते रहे, कुछ दुकानों में चलते रहे, उनको किसी को OGW बनाया गया। अब एक नई जनरेशन है, उनको भी ये अपने पीछे पीछे चलाना चाहते हैं क्योंकि ये अपना कारोबार करें, अपने बच्चों के लिए SRO केस तैयार करें। तो मुझे लगता है कि किश्तवाड़ के नौजवान जाग चुका है, किश्तवाड़ के नौजवान को समझ आ चुका है कि आज अगर बीजेपी के साथ लड़ाई तो है लेकिन एक लड़ाई और है, वो है बददियानती के खिलाफ। आज आप देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट नवाए सूबों की जगह मुझे लगता है किश्तवाड़ सरकूट में बांटा गया है। एक सोची समझी साजिश के तहत मांडवाली कर पार्डर सीट में नॉन लोकल कैंडिडेट को खड़ा किया गया ताकि वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस को उनके दोस्तों को फायदा मिले। हमने काफी दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये ऑफर की थी कि अगर उनके लीडर जो है उनकी पतलून गीली होती है तो हमें बताए, मैं खुद पार्डर से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूं और अनकंडीशनल। वो किश्तवाड़ में मुश्तरका कैंडिडेट नहीं लाना चाहते हैं, हम करेंगे। हम इंदरवाल में भी एक दूसरे के कैंडिडेट, लेकिन आप बताइए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और कल शाम तक हमें यह कहा गया कि नहीं, साहिब खुद लड़ेंगे क्योंकि वो दूसरे साहिब को हराना चाहते हैं। लेकिन आज सुबह पता लगा कि मांडवाली तो हो चुकी है। इंदरवाल में जो क्यास पैदा किया गया, जो पार्डर में क्यास पैदा किया, उस सब का बेनिफिशियरी सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने किश्तवाड़ की सियासत को हमेशा एक कारोबार की तरह समझा है। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए लोगों के पीठ पीछे, लोगों को बेवकूफ बनाकर लोगों के पीठ पीछे जो ये खेल खेला जा रहा है, वो खेल आज लोगों के सामने आएगा और लोग उसका जवाब देंगे। बहुत बहुत प्रोटेस्ट किया, यहाँ किसकी जुबान खुली? अगर मैं यहाँ पे बैठने के बजाय जम्मू में भी बैठा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किन नौजवानों की बात कर रहा हूँ? क्या मैंने इन 10 सालों में कारोबार किया? डंपर लिए, मैंने ये क्रशर खोले, मैंने स्कूल बनाए, मैंने होटल खोले, सिर्फ आवाम की खिदमत ही तो की है। ये भाजपा का कोई एजेंडा अपना है ही नहीं। भाजपा का एक ही एजेंडा है, वो सत्ता है। भाजपा का एक ही एजेंडा है, वो जो इलीगल मीन से वो अपने कारोबारी दोस्तों को फायदा दे रहे हैं, यहाँ के नौजवानों का कत्ल हो रहा है। उनका एक ही एजेंडा है, उस एजेंडा से बाहर नहीं आना चाहते।